हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं बाबू द्विघात बहुपद का शून्यंक कैसे निकालते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे बहुपद का गुणनखंड। तो बाबू अगर आप लोग 9th में पढ़े होंगे बहुपद का गुणनखंड, तो आपको बता दें कि 10th क्लास में प्यारे साथियों बहुपद का शून्यंक कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो बहुपद का शून्यंक क्लास 10th में पढ़ना होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना, तो देखिए बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। एक नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, x² माइनस के 4x प्लस के 3 है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए x² का गुणा क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x² के गुणांक से बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में गुना करेंगे। ठीक है ना बाबू, तो देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों क्या है, यहाँ पर गुना कर लेते हैं 3 होगा। 3 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसके शून्यंक यानी जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, यानी यहाँ पर 4x आना चाहिए। ठीक है ना, गुना करने पर 3 आना चाहिए। ठीक है ना बाबू, देखिए इसका हम लोग टूट लेते हैं 3 का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इसको 3 का हम लोग टूटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 आएगा। ठीक है ना बाबू, देखिए यहाँ पर हम लोग 3 में 1 से गुना करेंगे तो बाबू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना बाबू, क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए प्यारे साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस के 3x और माइनस के x प्लस के क्या है बाबू 3 है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों क्या है बाबू, यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्या है x है। ठीक है ना बाबू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है ना, तो बाबू एक x क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने अनुसार से रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग x रख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो x में यदि x से गुना कर लेते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद यहाँ पर अगर हम अपने मन से 3 रख लेते हैं बाबू 3, तो क्या हो जाएगा बाबू, x में x से गुना करने पर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों x में 3 से गुना करने पर बाबू माइनस के 3x हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, इसका तो हम लोग कंपेयर कर लिया है यानी कॉमन ले लिया है। ठीक है ना, अब हम चल लेते हैं 2 नंबर वाले के लिए। ठीक है ना बाबू, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 रख लेते हैं। 1 रखने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अगर रखते हैं तो 1 में मेरे प्यारे साथियों 1 में अगर x से गुना कर लेते हैं तो माइनस के x हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस रख लेते हैं बाबू, माइनस और 3 कर लेते हैं तो ठीक है ना, तो 1 में माइनस के 1 और माइनस के 3 में जब गुना हम लोग कर लेते हैं तो बाबू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं बाबू, हम लोग इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, इसको और इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना, तो x माइनस 1, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर और इसमें से केवल एक हमको लिखना है। ठीक है, तो x माइनस 3 कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक बाबू 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है ना, 9th क्लास में यहाँ तक पढ़ना होता है। ठीक है ना, अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्यंक पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। ठीक है ना, ये जो 0 है ना प्यारे साथियों, यहाँ पर जो 0 है प्यारे साथियों क्या है, दोनों के लिए। ठीक है ना, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना, और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है ना प्यारे साथियों, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण जैसे हल करते हैं वैसे यहाँ पर करना है। ठीक है ना, तो देखिए प्यारे साथियों x बराबर के 0, यहाँ पर क्या है, पक्षांतर कर लेंगे बाबू, 1 है माइनस के, तो यदि पक्षांतर इसको करते हैं तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के बाबू कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। तो यही आपका एक शून्यंक निकल गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए इसको भी क्या करना है, उसी तरह करना है। ठीक है ना, तो x बराबर के 0, यहाँ पर माइनस में तो पक्षांतर करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब हम दोनों को जोड़ लेंगे, सटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, x बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 शून्यंक निकल गया। तो यानी याद रखना कि द्विघात बहुपद का शून्यंक कितना निकलता है, तो 2 निकलता है। ठीक है ना बाबू, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं बाबू, इसको नोट करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बाबू, x² प्लस के 6x प्लस के कितना है, 8 है। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, देखिए x² प्लस के 6x प्लस के 8 है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, x² के गुणांक से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले के से गुना कर लेंगे। ठीक है ना, यानी x² के गुणांक से लास्ट में क्या करेंगे, गुना करके उसका ऐसा गुणनखंड चुनेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला भाग आना चाहिए बाबूआ। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर तो हम 8 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे बाबू। देखिए तो 8 का गुणनखंड चुनेंगे तो 4 और 6 आएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 4 और 6 हो जाएगा। तो ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x² जैसे के तैसे हाल में। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 4x प्लस के 2x प्लस के 8। ठीक है ना बाबू, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है ना, यहाँ पर x² यहाँ पर x है। ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा बाबू,
एक एक्स बाहर निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर एक एक्स अंदर आएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 4 रखेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 2 करेंगे तो 2x करेंगे तो अंदर तो x हो जाएगा, तो 2 गुने x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 दूनी बाबू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो x प्लस 2 और x प्लस 4, इसमें से कोई एक हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। x प्लस 4, ठीक है ना बाबू। अगर आपको शून्यांक बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे, यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे, यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। ये जो जीरो है बाबू, जीरो ये दोनों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर के 0 है, x प्लस 4 बराबर के 0, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x बराबर 0 प्लस है तो इधर करेंगे पक्षांतर में, माइनस के 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2, एक शून्य में आपका x बराबर माइनस के 2 आया है, एक शून्य में होगी आपका x बराबर 0 और माइनस के 4, x बराबर बाबू क्या देगा, माइनस के 4 हो जाएगा दूसरा शून्य, ठीक है ना। तो चलिए याद रखना कि द्विघात बहुपद का शून्य क्या है, द्विघात बहुपद का शून्य 2 निकलता है, एक निकलता है अल्फा और एक निकलता है बीटा। याद रखना कि द्विघात बहुपद का शून्य 2 निकलता है, एक अल्फा और एक बीटा। अब चलिए देख लेते